दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं हाथी की दो कहानियां। पहला एक कहानी का शीर्षक है जैसी करनी। एक दिन दर्जी की दुकान में एक हाथी आया। वह भूखा था। दर्जी ने उसे केला खिलाया। उस दिन के बाद हाथी रोज दर्जी की दुकान में आने लगा। दयालु दर्जी उसे रोज केला खिलाता। बदले में हाथी कई बार उसे अपनी पीठ पर बिठाकर सैर पर ले जाता। दोनों की घनिष्ठता देखकर गांव वाले भी हैरान थे। एक दिन दर्जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उसने अपने बेटे को दुकान पर बिठाया। जाते जाते वह उसे केले देते हुए कहा, हाथी आए तो उसे रोज एक केला देना। दर्जी को बेटा बड़ा शरारती था और उसने केला खुद खा लिया। जब हाथी आया तो उसके शैतानी दिमाग में एक शरारत सूझी। उसने एक सुई ली और उसे अपने पीछे छुपाकर हाथी के पास गया। हाथी ने समझा कि वह केला देने के लिए पास आया, इसलिए अपनी सूंड आगे बढ़ा दी। लेकिन हाथी के सूंड बढ़ाते ही दर्जी के बेटे ने उसे सुई चुभा दी। हाथी दर्द से बिलबिला उठा। ये देखकर दर्जी के लड़के को बहुत मजा आया और वह ताली बजाकर खुश होने लगा। दर्द से बिलबिलाता हाथी गांव की नदी की ओर भागा और वहां जाकर उसने अपनी सूंड पानी में डाल दी। कुछ देर नदी के शीतल जल में रहकर उसे राहत महसूस हुई। दर्जी के लड़के पर बड़ा गुस्सा आया। उसने अब उसे सबक सिखाने की ठानी और अपनी सूंड में कीचड़ भरकर दर्जी की दुकान की तरफ बढ़ा। दर्जी के लड़के ने जब फिर से हाथी को आते देखा तो सुई लेकर बाहर आ गया। वह हाथी के पास आते ही उसे सुई चुभोने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन हाथी ने सूंड भरा सारा कीचड़ उस पर उड़ेल दिया। लड़का दुकान के दरवाजे के सामने ही खड़ा था। वह ऊपर से नीचे तक कीचड़ से लथपथ हो गया। दुकान के अंदर भी छिटक गया और लोगों द्वारा दिए कपड़े भी गंदे हो गए। उसी समय दर्जी भी अपना काम निपट कर दुकान में वापस आया। वहाँ की हालत देखकर उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने अपने बेटे से पूछा तो बेटे ने सारी बात बता दी। दर्जी ने बेटे को समझाया कि तुमने हाथी के साथ बुरा व्यवहार किया है, इसीलिए उसने भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार किया। जैसे व्यवहार तुम करोगे वैसे ही पाओगे। आज के बाद किसी के साथ बुरा मत करना। फिर दर्जी ने हाथी के पास जाकर उसकी पेट सहलाई और उसे केला खिलाया। हाथी खुश हो गया। दर्जी के बेटे ने भी उसे केले खिलाए, जिससे हाथी और उसकी दोस्ती हो गई। उस दिन के बाद हाथी दर्जी के बेटे को भी अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाने लगा। अब दर्जी के बेटे ने शरारत छोड़ दी और सबसे अच्छा व्यवहार करने लगा। सीख, जैसे करोगे वैसा भरोगे। जैसा व्यवहार दूसरों से चाहते हो वैसा व्यवहार दूसरों के साथ करो। बुरे काम का बुरा नतीजा। दोस्तों, दूसरी कहानी का शीर्षक है हाथी मेरे साथी। एक जंगल में एक हाथी और एक बंदर रहते थे। विशाल शरीर वाला हाथी बलशाली था। वह अपने बल से बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ फेंकता था। अपने विशाल पैरों के बीच नीचे छोटे छोटे पौधे झाड़ियों को रौंद डालता था। वही बंदर तेजी और फुर्तीला था। पलक झपकते ही उछलता कूदता और ऊंचे पेड़ पर चपलता से चढ़ जाता। हाथी और बंदर दोनों को अपने अपने गुणों पर अभिमान था और दोनों स्वयं को दूसरे से श्रेष्ठ समझते थे। इस बात पर प्रायः उनमें बहस होती थी, जो कई बार झगड़े के रूप में बदलती थी, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकलता था। जंगल में रहने वाला एक उल्लू अक्सर हाथी और बंदर की लड़ाई देखा करता था। वह उनकी बहसबाजी और लड़ाई से तंग आ चुका था। एक दिन वह उन दोनों से बोला, तुम दोनों की बहस में कई दिनों से देख रहा हूँ। आज फैसला ही हो जाए। क्यों न तुम दोनों एक प्रतियोगिता में भाग ले। जो जीतेगा वो श्रेष्ठ होगा। क्या कहते हो? हाथी और बंदर मान गए। एक स्वर में उन्होंने पूछा, मगर प्रतियोगिता क्या होगी? उल्लू बोला, इस जंगल के पार एक दूसरा जंगल है। वहाँ एक पुराना वृक्ष है जिस पर एक स्वर्ण फल लगा हुआ है। तुम दोनों में से जो भी उस स्वर्ण फल को ले आएगा वह विजेता होने के साथ ही दूसरे से श्रेष्ठ होगा। हाथी और बंदर के बीच प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। बंदर फुर्ती से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछल उछल कर आगे बढ़ने लगा।
वहीं हाथी अपनी सूंड से रास्ते में आने वाले पेड़ों को उखाड़ता और रोंदता हुआ आगे बढ़ने लगा। कुछ ही देर में उन दोनों ने जंगल पार किया। अब उनके सामने नदी थी, जिसे पार कर ही दूसरे जंगल में पहुंचा जाता था। बंदर जल्दी से नदी में कूद गया, मगर पानी की तेज धार में वह बहने लगा। उसे बहता देखकर हाथी ने अपनी सूंड से पकड़कर उसे बाहर निकाला। बंदर हाथी का रूप यह देखकर चकित था, क्योंकि उसे आशा नहीं थी कि वह उसकी किसी प्रकार की सहायता करेगा। वह कृतज्ञता प्रकट करते हुए बोला, धन्यवाद भाई, तुमने मेरी जान बचाई। अब यहाँ से आगे तो मैं जा नहीं पाऊंगा, तुम ही जाओ। हाथी ने उत्तर दिया, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, इस तरह हम दोनों नदी पार कर लेंगे। बंदर हाथी की पीठ पर बैठ गया। हाथी ने बड़े आराम से नदी पार कर ली। नदी पार कर दोनों दूसरे जंगल में पहुंचे। वहां वे खोजते हुए उस पुराने पेड़ तक गए जहां स्वर्ण फल लगा हुआ था। हाथी ने अपनी सूंड से पेड़ को तने को पकड़कर पेड़ उखाड़ने का प्रयास किया, किंतु पेड़ इतना मोटा था कि वह उसे ठीक से पकड़ में नहीं आया। वह निराश होकर बोला, अब स्वर्ण फल तोड़ना मेरे से संभव नहीं है। बंदर बोला, मैं प्रयास करता हूँ। और वह उछलकर पेड़ की एक डाली पर चढ़ गया। उछलते कूदते वह पेड़ की सबसे ऊपरी डाली पर पहुंचा, जहाँ स्वर्णफल लगा हुआ था। स्वर्णफल तोड़कर वह नीचे उतर आया। फिर दोनों वापस लौटे और उल्लू को जाकर स्वर्णफल दिया। उल्लू बोला, इस प्रतियोगिता का विजेता है। उसे टोककर बंदर और हाथी एक ही स्वर में बोले, नहीं उल्लू दादा, अब विजेता घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। हम दोनों के संयुक्त प्रयास से ही यह फल लाना संभव हुआ। हमें समझ आ गया कि हम दोनों के गुण अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। हमने फैसला किया कि अब से कभी नहीं लड़ेंगे और मित्र बनकर रहेंगे। उल्लू का प्रयोजन सिद्ध हो चुका था। वह यही सीख दोनों को देना चाहता था। वह बोला, हर प्राणी एक दूसरे से भिन्न होता है। उनमें अपने गुण होते हैं और अपनी कमजोरियां भी होती है। कोई एक दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है, बस भिन्न है और अपने स्तर पर श्रेष्ठ है। हमें एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि सबका सम्मान करके मिलजुल कर रहना चाहिए। धन्यवाद। दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये दोनों कहानियाँ? हमें ज़रूर बता दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी नई नई कहानियाँ आपको ज़रूर मिलें। धन्यवाद।